हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग टॉप 100 आधुनिक भारतीय इतिहास क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नए वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन सूचना जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएँ। और जो हमारे पिछले के व्यूअर हैं वे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियो देख रहे हैं तो वे भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। प्रश्न 1 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा समीमुल्ला एवं आगा खां। प्रश्न 2 है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में। प्रश्न 3 है, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रश्न 4 है, लखनऊ समझौता कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। प्रश्न 5 है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष ने। प्रश्न 6 है, 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 7 है, 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। प्रश्न 8 है, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। प्रश्न 9 है, राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहे? यह है अरविंद घोष। प्रश्न 10 है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। प्रश्न 11 है, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। प्रश्न 12 है, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौते की किसने कराया? ये है डॉक्टर एनी बेसेंट ने। प्रश्न 13 है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? इसका उत्तर हो जाएगा CR दास। प्रश्न 14, सूरत अधिवेशन कब हुआ? यह है 1907 ईस्वी में। प्रश्न है 15, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? यह है सरोजिनी नायडू को। प्रश्न 16 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? यह है बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 17 है, कामागा मारू क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज। प्रश्न 18 है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? यह है स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न 9 है, अनुशीलन समिति क्या थी? यह हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन। प्रश्न 20 है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? यह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 21 है, बंगाल में आत्मोन्नति समिति का नाम प्रश्न 21 है, बंगाल में आत्मोन्नति समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किससे स्थापित की? ये है विपिन बिहारी गांगुली। प्रश्न 22 है, सुभाष चंद्र बोस ने 31 अक्टूबर 1943 को भारत की स्वतंत्र सरकार की स्थापना कहाँ की? यह है सिंगापुर में। प्रश्न 23, चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? यह है नील उत्पादकों द्वारा 3 कठिया पृथक का विरोध। प्रश्न 24 है, मोपला आंदोलन उत्तरी केरल के मुस्लिम कृषकों द्वारा किनके विरोध चलाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार और हिंदुओं या जमींदारों के विरोध में। प्रश्न है 25, 1613 ईस्वी अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी कोठी कहाँ स्थापित की? इसका उत्तर हो जाएगा सूरत में। प्रश्न 26 है, वे कौन समाजवादी नेता थे जिन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया? यह है जयप्रकाश नारायण। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न बहुत ही जरूरी प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न 27 है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली कौन था? यह है प्रथम वायसराय एवं पुर्तगाली गवर्नर था। प्रश्न है 28, भारत में अंग्रेजी राज्य के अनेक दुष्परिणाम सामने आए किंतु इन सब में अधिक घातक परिणाम था? ये हो जाएगा देशी उद्योग धंधों का विनाश। प्रश्न 29 है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका उत्तर होगा अरविंद घोष। प्रश्न 30 है, किसने मानवीय राहत और सामाजिक कार्य पर ले जाने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 31 है, किस गवर्नर ने 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया? यह हो जाएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग। प्रश्न 32 है, टीपू सुल्तान की राजधानी जहां टीपू सुल्तान ने फ्रांस व मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का
वृक्ष रोपा यह है श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे प्रश्न 33। बंगाल में भूमिकर की अस्थायी व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कंपनी ने समझौता किसके साथ किया? यह है जमींदारों के साथ। प्रश्न 34। चंपारण सत्याग्रह में कहाँ हुआ था? यह है बिहार में। प्रश्न 35 देखेंगे। योम कीपर युद्ध कौन से देशों के बीच लड़ा गया था? यह हो जाएगा इजराइल तथा अरब देशों, जिनके अग्रणी मिस्र व सीरिया थे। इसका यही आंसर है। प्रश्न 36 देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसका उत्तर हो जाएगा इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। प्रश्न 37 देखेंगे। कब पहला नेशनल ट्रेड यूनियन संगठन का स्थापना हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। प्रश्न संख्या 38 है। सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह है अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39। हारगोट आयोग स्थापित किया गया था? यह सुधार के लिए, ये शिक्षा के सुधार के लिए। प्रश्न है 40। अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया? यह है जय नारायण व्यास। प्रश्न 41। 1857 ईस्वी के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यह है हिंदू मुस्लिम एकता। प्रश्न है 42। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? यह है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। प्रश्न 43 है। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? यह है लखनऊ में। प्रश्न 44 है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 45। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा मणिकर्णिका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा नेता कुंवर सिंह। प्रश्न 47। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 9 मई 1858 ईस्वी को। प्रश्न 48 है। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका उत्तर हो जाएगा मिर्जा गालिब। प्रश्न है 49। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न देखेंगे 49। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का नाम होना। प्रश्न है 50। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसका उत्तर होगा जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 51। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 52। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा कोल्हापुर। प्रश्न है 53। किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा वी.डी. सावरकर ने। प्रश्न है 54। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा रंगून। प्रश्न है 55। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। प्रश्न है 56। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा कमल व चपाती। प्रश्न है 57। किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। प्रश्न है 58। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। प्रश्न है 59। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? इसका उत्तर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। प्रश्न है 60। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा आनंदवट। प्रश्न है 61। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर सत्र। प्रश्न है 62। किसने 1914 में युवा पुरुषों का भारतीय संघ शुरू किया? ये हो जाएगा एनी बेसेंट। प्रश्न 63। 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा विजय राघवाचार्य ने। प्रश्न है 64। केसरी और मराठ किसने इन दो समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल के विचार का प्रचार किया? इसका उत्तर हो जाएगा तिलक। प्रश्न है 65। ओगाडन क्षेत्र के लिए दो देशों ने लड़ाई की? इसका उत्तर हो जाएगा इथियोपिया और सोमालिया। प्रश्न है 66।
बंदरगाह को पुर्तगाली लोग पोर्टो गांडे के नाम से पुकारते थे? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल का चटगांव बंदरगाह। प्रश्न है 67, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका है? यह है दयानंद का। प्रश्न है 68, बंगाल का द्वैध शासन किस वर्ष लागू हुआ? प्रश्न संख्या 68 देखेंगे, बंगाल का द्वैध शासन किस वर्ष लागू हुआ? इस हेतु कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था की गई। इसका सबसे बड़ा दोष उत्तरदायित्व का निर्वाह किए बिना अधिकार प्राप्त करना था। इसका उत्तर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। प्रश्न है 69, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? ये होगा रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न है 70, 18 मई 1974 में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय प्रश्न है 70, 18 मई 1974 में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया? ये हो जाएगा जैसलमेर राजस्थान में। प्रश्न है 71, किस एक प्रदेश में वर्ष 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? ये हो जाएगा पंजाब। प्रश्न है 72, आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ये हो जाएगा वी.डी. सावरकर। प्रश्न है 73, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? यह है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न है 74, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? यह है डलहौजी के समय में। प्रश्न है 75, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? यह है ऋग्वेद में। प्रश्न है 76, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में सबसे अधिक संख्या में देशी राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए? ये है लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न है 77, किस सामाजिक सुधार में सैयद अहमद खां की सर्वाधिक दिलचस्पी थी? यह है मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन। प्रश्न है 78, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह है इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न है 79, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? यह है जहांगीर। प्रश्न है 80, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया था? यह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न है 81, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? यह है स्वामी सहजानंद ने। प्रश्न है 82, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? यह हो जाएगा 1895 ईस्वी में। प्रश्न है 83, हो विद्रोह कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1820 से 21 ईस्वी के दौरान। प्रश्न है 84, छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई? यह है बेटवेगारी पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 85, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध किसने आंदोलन खड़ा किया? यह हो जाएगा खोंड जनजाति। प्रश्न है 86, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यह है M.N. रॉय। प्रश्न है 87, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? यह है वासुदेव बलवंत फाड़के। प्रश्न है 88, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? यह है 1820 ईस्वी में। प्रश्न है 89, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? यह है तीनकठिया से। प्रश्न है 90, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? यह है बिरसा मुंडा से। प्रश्न है 91, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? यह है 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 92, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? यह है 1921 ईस्वी में मलाबार में। प्रश्न है 93, गुलामगिरी का लेखक कौन था? यह है ज्योतिबा फूले। प्रश्न है 94, पागलपंथी विद्रोह किसका था? यह है गारो जनजाति का। प्रश्न है 95, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? यह है भील विद्रोह। प्रश्न है 96, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पाट्रियाट के संपादक कौन थे? यह है हरीश चंद्र मुखर्जी। प्रश्न है 97, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने असहयोग दिया? यह है बड़ौदरा के महाराज ने। प्रश्न है 98, पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ? यह है महात्मा गांधी व B.R. अम्बेडकर। प्रश्न है 99, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फाड़के का विद्रोह कब हुआ? यह है 1879 ईस्वी में। प्रश्न है 100, चंपारण
प्रश्न है 100, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? ये है 1917 ईस्वी में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही देखेंगे। चलिए यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे हैं और अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहे। और फिर से मैं बोलना चाहूँगा जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। हम आपके हेल्पफुल के लिए वीडियो हमेशा लेके आते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।